नमस्ते बच्चों। रेजा जी की हिंदी कक्षा में आप सभी को स्वागत है। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। पाठ 6, बीड़ में कोया आदमी। लेखक लीलाधर शर्मा, पर्वतीय। कहानी का उद्देश्य प्रस्तुत निबंध पाठकों की बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्परिणामों से अवगत कराने के लिए लिखा गया है। इसमें विभिन्न समस्याओं को उभारा गया है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या आज की ज्वलंत समस्या है। इस तरह लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यह दर्शाया है कि अधिक जनसंख्या के कारण हमें सभी क्षेत्रों में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है तथा उन्नति के लिए किए गए सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। सारांश है कि लेखक के एक मित्र हैं जिनका नाम श्यामलाकांत है। सीधे सरल स्वभाव के श्यामलाकांत जी कई बच्चों के पिता हैं। 2 वर्ष से वे हरिद्वार में रहते हैं। एक बार लेखक को उनकी लड़की की शादी में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। टिकट आरक्षित कराने के लिए या रिजर्वेशन कराने के लिए वे स्टेशन पर गए। वहाँ एक लंबी कतार थी या लंबी पंक्ति थी। घंटों की प्रतीक्षा के बाद, घंटों के इंतजार के बाद उनका नंबर आया, लेकिन फिर भी उनके बर्थ नहीं मिली। परंतु उन्हें यात्रा अवश्य करनी थी या इसलिए उन्होंने साधारण डिब्बे में यात्रा की। साधारण डिब्बा बुरी तरह से भरा हुआ था। बड़ी मुश्किल से लेखक को उसमें जगह मिली। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामलाकांत जी का बड़ा बेटा दीनानाथ उन्हें लेने आया था। पढ़ाई पूरी करने के 2 वर्ष बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली थी। कई जगह कोशिश करने के बाद भी उसे कहीं सफल नहीं मिली थी। कारण रोजगार दफ्तर में भी इतनी भीड़ थी कि यह जनसमूह थी कि उसका नंबर ही नहीं आ पाता था। श्यामलाकांत जी का मकान 2 कमरों का छोटा सा मकान था। उस घर में सामान टूस तरीके से भरा हुआ था। बड़ा मकान मिल नहीं पा रहा था। बढ़ती जनसंख्या आबादी के कारण मकान और खाद्यान्न दोनों ही घट रहे थे या कम रहे थे। तभी श्यामलाकांत जी की पत्नी जलपान लेकर आई तो उसके साथ 3 छोटी लड़कियां और 2 छोटे लड़के थे। उनकी पत्नी का चेहरा या फेस या मुख पीला और शरीर दुर्बल था या कमज़ोर था या डॉक्टर के पास अधिक भीड़ के कारण वह वहाँ भी दिखाने नहीं जा सकती थी। विवाह के कपड़े भी दर्जी अधिक काम होने से सिल कर नहीं दे रहा था, वहाँ भी भीड़ था। दूसरा बेटा सुमंत भी थका हारा रेशन की दुकान से लौटा था। सारा दिन रेशन की लाइन में या रेशन की पंक्ति में लेके रहने पर भी पूरा रेशन नहीं ला सका था। कहते हैं कि सभी सुविधाएं तेजी से बढ़ रही हैं, पर जनसंख्या या आबादी उससे भी तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सब का कारण खोजने लगा कि अधिक दुकानें हो गई हैं, मकान अधिक बन गए हैं, यातायात की सुविधाएं बढ़ गई हैं, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ गई हैं। फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं। जहां देखिए भीड़ ही भीड़ है, चारों ओर भीड़ ही भीड़ है। क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? और भीड़ में कोया आदमी शायद एक तो समझ ही जाता है कि ये बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है, यह बढ़ती हुई आबादी का परिणाम है। ऐसा लगता है कि यदि समय रहते हमारा देश नहीं चलता और परिवार बढ़ाता या कुटुंब
बढ़ाता गया तो वो दिन दूर नहीं जब वह स्वयं इस भीड़ में या जनसमूह और इससे पैदा होने वाली समस्याओं से या प्रश्नों से है ना में पूरी तरह खो जाएगा। कौन? मनुष्य। ऐसा लगता है कि क्या लगता है, यदि समय रहते हमारा देश नहीं छीटा और परिवार बढ़ाता गया तो वो दिन दूर नहीं जब वो स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएगा। धन्यवाद।